90 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो इसमें इस अभिनेत्री का नाम शामिल जरूर होगा। हाँ जी हाँ, माफ करना। ये उस दशक की सबसे बिजी हीरोइन थी जिनकी एक दो नहीं बल्कि हर साल 5 से 6 फिल्में रिलीज होती थी और लगभग सभी सुपर हिट साबित होती थी। इस अदाकारा की सादगी भरी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी ने उस दौर में सबको अपना दीवाना बना दिया था। हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा। इनके दीवाने सिर्फ पब्लिक ही नहीं बल्कि इनके साथ काम करने वाले अभिनेता भी रहे हैं, इसीलिए इनका नाम उस वक्त के कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया। ख्याल से तुम बड़ी खूबसूरत। ये प्यार में ऐसे पड़ी कि अपने से 2 गुने अभिनेता के साथ लिव इन में भी रहने लगी। यही नहीं, एक अभिनेता ने तो अपने बंगले में इन्हें 3 साल रखा और बाद में शादी के नाम पर इनसे मुंह मोड़ लिया। और कैसे एक फिल्म में दिए बोल्ड शॉट की वजह से इनका करियर रातों रात बर्बाद हो गया। बांसुरियां अब यही पुकार। 80 और 90 के दशक की बहुत सी अभिनेत्रियां कामयाबी का स्वाद चखने के बाद भी अचानक से फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। उन्हीं में नाम शुमार होता है आयशा जुल्का का, जो रातों रात स्टार बनी और अपने एक गलत फैसले के कारण अर्श से सीधा फर्श पर आ गिरी। चूड़ियां बजाऊं कंगना। आज हम अपने इस चैनल में बात कर रहे हैं अपनी खूबसूरती और अभिनय के दम पर 90 के दशक की सबसे बिजी रहने वाली अभिनेत्री आयशा जुल्का की, जिसने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली और फिर एक के बाद एक हिट फिल्में देती चली गई। तेरे प्यार का हिसाब नहीं मिल सकता। आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को श्रीनगर में हुआ था। इनके पिता इंदर कुमार जुल्का इंडियन एयर फोर्स में विंग कमांडर थे और इनकी मां स्नेह जुल्का बॉलीवुड में ही कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। इसीलिए आयशा का बचपन से ही बॉलीवुड की चकाचौंध में मन लगता था। महज 11 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्म कैसे कैसे लोग में एक छोटा सा किरदार निभाया था और अपने बॉलीवुड में काम करने के शौक को पूरा किया। मगर बॉलीवुड में उनकी एंट्री 1991 में आई फिल्म कुर्बान से हुई, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान के साथ अपने अभिनय का जौहर दिखाया। ये फिल्म हिट साबित हुई और इसके गाने सुपर हिट। हालांकि आयशा जुल्का का फिल्मी सफर सनी देओल के साथ फिल्म नरसिम्हा से शुरू होना था, मगर आयशा और उस फिल्म के डायरेक्टर के बीच कुछ मतभेद के कारण आयशा को वो फिल्म छोड़नी पड़ी और कुर्बान फिल्म साइन कर ली। तुझे दे दिया मेरा दिल ले लिया। कुर्बान फिल्म की कामयाबी ने आयशा को मशहूर कर दिया और तब उन पर नजर पड़ी उस वक्त के मशहूर डायरेक्टर अब्बास मस्तान की, जो उस वक्त एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने आयशा को अक्षय कुमार के अपोजिट कास्ट कर लिया। फिल्म का नाम था खिलाड़ी। फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई और इस फिल्म ने आयशा को उस दौर की टॉप अभिनेत्री की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद आयशा ने हिट फिल्मों की लाइन लगा दी, जिसमें संग्राम, वक्त हमारा है, कोहराम, दलाल, रंग, बलमा, कोहरा और मेहरबान शामिल है। क्या खबर कि जानना तुमसे प्यार हो जाएगा। आयशा ने उस दौर के लगभग सभी उभरते अभिनेताओं के साथ काम किया है जो आज बॉलीवुड के स्टार हैं। उस समय उनकी इतनी डिमांड थी कि हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था और अपनी फिल्म को हिट कराना चाहता था, जिसकी वजह से आयशा को दिन रात काम करना पड़ता था। हिट फिल्मों की मशीन रही आयशा उस वक्त फिल्मों के लिए मोटी रकम वसूल करने वाली अभिनेत्रियों की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गई थी। धक धक ये दिल धड़के, अटरिया पे सोना कबूतर रहे। जितना आयशा अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहती थी, उससे कहीं ज्यादा बात उनके अफेयर्स और रिलेशनशिप की हुई। उस वक्त उनका नाम उनके साथ काम करने वाले कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया। सबसे पहले आयशा का नाम खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार के साथ जोड़ा गया। कहा जाता है कि फिल्म खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान दोनों काफी करीब आ गए थे, पर फिल्म मुकम्मल होते होते दोनों के रास्ते जुदा हो गए। इसके बाद इनका नाम जुड़ा अरमान कोहली के साथ। अरमान के साथ भी इनका नाम फिल्म
फिल्म अनाम की शूटिंग के दरमियान जोड़ा गया। कहा जाता है कि अरमान कोहली के प्यार में आयशा इस कदर दीवानी हुई कि सिर्फ उन्हीं के साथ काम करने की जिद में बड़ी बड़ी फिल्मों को ना कर दिया, जो उनके भविष्य के लिए खतरनाक साबित हुई। बाद में जब अरमान कोहली का उनसे मन भर गया तो उन्होंने उनसे शादी से इनकार कर दिया और आयशा के अरमानों को चूर चूर कर दिया। दिल टूटने के बाद आयशा ने फिल्म दलाल की, जिसमें उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती थे, जो कि उनसे उम्र में लगभग 20 साल बड़े थे, पर इसके बावजूद आयशा उन पर मर मिटी। मिथुन दा के पहले से शादीशुदा होने के बावजूद काफी समय तक दोनों रिलेशन में रहे। आयशा की निजी जिंदगी की कश्ती लहरों में ऐसी ही डगमगा रही थी। फिर उनकी जिंदगी में आए नाना पाटेकर। दोनों ने कोहराम फिल्म में साथ में काम किया था। आयशा नाना के काम से इतना मुतासिर हुई कि उन्हें पसंद करने लगी। नाना भी आयशा की खूबसूरती को नजरअंदाज नहीं कर पाए और दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे। इसी दौरान दोनों ने एक और फिल्म में साथ काम किया जिसका नाम था आज। इस फिल्म में दोनों ने जमकर बोल्ड सीन्स दिए और अपनी निजी ख्वाहिशों को फिल्मी पर्दे पर उकेर दिया। इसी दौरान नाना पाटेकर का नाम मनीषा कोइराला के साथ भी जुड़ा, जिसकी वजह से आयशा ने नाना से अपना नाता तोड़ लिया। जग छोड़ा हुई सबसे पराई रे। आयशा सिर्फ अपनी फिल्मों और रिलेशनशिप को लेकर ही चर्चा में नहीं रही, बल्कि फिल्म दलाल में किए अर्धनग्न सीन की वजह से भी फेमस हुई, जिसका इनके करियर पर बहुत बुरा असर पड़ा। बताया जाता है कि फिल्म दलाल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने आयशा को बिना बताए बॉडी डबल की मदद से कुछ आपत्तिजनक सीन शूट करके फिल्म में जोड़ दिए थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सीन्स आयशा ने ही किए हैं, जिसकी वजह से आयशा की छवि धूमिल हुई और इसका असर उनके करियर पर पड़ा। इसके बाद आयशा के हाथ जो कुछ गिनी चुनी फिल्में लगी, उन्होंने भी कुछ खास कमाल नहीं दिखाया और धीरे धीरे आयशा ने फिल्मी जगत से दूरी बना ली। काश किसी से प्यार न होता, खून के आंसू दिल ना रोता। आयशा ने बॉलीवुड छोड़ 2003 में बिजनेसमैन समीर वाशी से शादी कर ली और उनके काम में ही हाथ बटाने लगी। आयशा 50 साल की हो चुकी है और उनकी शादी को भी 19 साल हो चुके हैं। आयशा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं, लेकिन वो शादी के बाद कभी मां नहीं बनी। ऐसा नहीं कि वो मां नहीं बन सकती थी, पर एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इसकी वजह बताई और कहा कि वो और उनके पति शादी के बाद बच्चे नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कभी फैमिली प्लानिंग नहीं की। बता दें कि आयशा ने फिल्म जीनियस और पिछले साल आई वेब सीरीज हुश हुश से एक्टिंग की दुनिया में कमबैक किया है। इसके अलावा वो गोवा में अपना होटल और स्पा सेंटर चलाती है और खुद को बिजी रखती है। हम आशा करते हैं कि आयशा अपने जीवन में खुश और सेहतमंद रहे। हमारी आयशा के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं।